किरण के पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पति का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। घर में उसके पति के अलावा और कोई नहीं था उसे सहारा देने के लिए। किरण की जेठानी दूसरे शहर में रहती थी। जब उसके जेठ और जेठानी उसके पति को देखने के लिए आए, तब किरण ने अपनी जेठानी से कहा कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए हमारे घर छोड़ दो, ताकि कुछ मदद हो सके, क्योंकि बाहर का काम करने वाला कोई नहीं है। जेठानी ने किरण की हालत देखकर अपने बड़े बेटे रवि को किरण के घर छोड़ दिया और खुद वे दोनों वापस अपने शहर चले गए। किरण को अब अच्छा लग रहा था। वह तो खुश थी कि कोई तो है उसकी मदद के लिए। रवि अपनी चाची से थोड़ा बहुत शर्मा रहा था, क्योंकि शादी के बाद अब उन दोनों की मुलाकात हुई थी। रात को किरण ने पति को खाना खिलाकर सुला दिया और उसके पास बैठ गई। पति को देखकर किरण के अंदर एक भावनाएं निकलकर बाहर आने लगी। वह पति के उदास चेहरे से कहने लगी, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मुझसे प्यार करते थे। पति यह सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरा मूड में लग रही हो। किरण ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताऊं तो मुझे वो बीते हुए पल बहुत याद आ रहे हैं। पति ने कहा, हाँ तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद पति सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियाँ भी थी। लेकिन किरण को नींद कहाँ आ रही थी, इसलिए वह खड़ी होकर अपने भतीजे रवि को देखने लगी कि वह सो गया है या नहीं। रवि अभी तक जाग रहा था। वह मोबाइल में कुछ देख रहा था। किरण उसके कमरे में गई और पूछा, क्या हुआ रवि, रात के 12 बजने वाले हैं और तुम अभी तक जाग रहे हो, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है। रवि उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर रवि कहने लगा, चाची आप भी तो नहीं सोई हैं। किरण ने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आ रही है। रवि ने पूछा, क्यों चाची, कोई बात है क्या? किरण ने हंसते हुए कहा, नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। किरण के मुंह से ऐसा सुनते ही रवि ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। किरण ने कहा, अरे तुम इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा ये बताओ, अभी तक तुमने कोई लड़की पटाई है या नहीं? रवि ने कुछ नहीं बोला। उसे अभी शर्म आ रही थी। तभी किरण ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना नहीं शर्माया जाता है। रवि ने कहा, चाची सच बताऊं, ऐसी बातें अभी तक मैंने अपने दोस्तों से भी नहीं की है। किरण ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। रवि ने कहा, हाँ चाची, एक थी, पर आज तक मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है। किरण बात को काटते हुए बीच में ही बोल पड़ी, तो अब कर लो। रवि ने कहा, अब कैसे कर लें, अब तो उसकी शादी हो गई है, अब वो यहाँ आती भी नहीं है। किरण ने कहा, मैं तो हूँ, तुम मेरे ऊपर ट्राई कर सकते हो। किरण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह शर्मा गया और कहा, चाची आप ये क्या बोल रही हैं, तुम तो मेरी चाची हो। किरण ने कहा, दुनिया की नज़र में तुम अपने लिए तो मुझे बीवी बना सकते हो। रवि भी जवान था, दोनों की जवानी दीवानी हो गई। फिर वही हुआ जो किरण चाहती थी।